और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और हो सका तो हम फिर से मिलेंगे और जल्दी मिलेंगे। आपका बहुत बहुत आभार वासरी। जय माता जी। जय माता जी। बड़े ही उत्तम विचार रखा श्रीमती वैशाली बा ने। सभी सदस्यों की तरह से आपको ढेर सारा धन्यवाद। मैं एक बात बोलना चाहूंगी वैशाली के बारे में। वैशाली ऑस्ट्रेलिया में रहती है, वहाँ की सिटीजन है, लेकिन उसकी सास भी बोलती है कि तू बेटी यहाँ आती है तो तू ड्रेस पहन सकते, यहाँ मत कर। वैशाली का कभी सर भी नंगा नहीं होता, वो सब पसंद है, हमेशा पल्लू रहती है और उसकी सास के सामने कभी सोफे में भी नहीं बैठती है। नहीं, बातों से पता चल गया बासरी कि हमारी वैशाली बा बहुत ही अच्छी है। अब वक्त है इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि IAS डॉक्टर रश्मि जी का। डॉक्टर रश्मि जी, आपने सभी वक्ताओं का सुना, अलग अलग विषयों पर कार्यक्रम में शामिल हम सब ऑनलाइन सब देख रहे हैं। तमाम लोगों इन विषयों में आपको सुनने के लिए बेकरार हैं, क्योंकि आप हमारे चीफ गेस्ट हो और आपके लिए काफ़ी लोग अभी लगे हुए हैं। तबीयत भी खराब है हमारी सुनीता दी का, फिर भी आपको सुनने के लिए अभी वो बहुत बेताब हैं कि हम कैसे उनको सुने, बिना हम नहीं जा सकते। तो दी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और रश्मि दीदी का ताली को साथ हम स्वागत करते हैं। नहीं, नमस्कार, मेरा सबको बहुत बहुत नमस्कार। और मेरी आवाज आ रही है ठीक? जी 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 जी। तो सबसे तो मैं सभी बहनों को जो इस कार्यक्रम में जुड़ी हुई हैं, तो उनको शुभकामना देना चाहूंगी। जिस उपलक्ष्य पे हम मिल रहे हैं, रक्षाबंधन का बहुत सुंदर एक उपलक्ष्य जो कि संभव किया है जिस संगठन ने, उसको मैं बधाई देती हूँ। अखंड राजपुताना सेवा संघ को, RP सिंह भाई साहब को और तमाम जो बहनें जो आज के इस कार्यक्रम के पीछे उन्होंने कितना मेहनत किया होगा सबको एक सूत्र में पिरोने के लिए। मैं देख रही हूँ रीता जी हैं, ममता जी हैं, अनुपमा जी हैं, बहुत सारे ऐसे नाम जो कि शायद नहीं ले पा रही हूँ। तो कुछ पर्दे के सामने रहते हैं, कुछ परोक्ष रूप में सहायता करते हैं। तो उन सभी बहनों को और उन सभी भाइयों को जो इस सूत्र में जुड़ाने के लिए जिन्होंने काफी प्रयास किया होगा। और रक्षाबंधन का मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो भावना है वो यही है, एक सूत्र में बंधना। तो बंधना जब हम कहते हैं तो बंधना यानी कोई बंधन वो जेल में कैद करने वाला बंधन नहीं होता है, लेकिन वह बंधन तो ऐसा होता है कि कनेक्ट करने का बंधन। तो आज जो हम ये कार्य कर रहे हैं आपके माध्यम से, मुझे लगता है कि डिजिटल एज में जब दूर दूर बैठे हुए कोई अमेरिका का UK में था, लंदन से मैंने सुना, ऑस्ट्रेलिया से मैंने सुना, फिर अलग अलग शहरों में बैठी हुई जो बहनें जो यहाँ पे कार्यक्रम में जुड़ी हैं, तो उनके माध्यम से जो रक्षाबंधन के सही जो भावना होती है, एक सूत्र में बंध करके भावनाओं का आदान प्रदान, भावनाओं की अभिव्यक्ति। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सबकी बात सुन करके। और मुझे ऐसा भी महसूस हुआ कि देखिए हर व्यक्ति जो है अपने ढंग से जब भावना को लेकर के आता है, तो कुछ उसको एक व्यक्तिगत तौर में अपने व्यक्तिगत व्यावहारिक जीवन में उनके क्या उनकी भावना रही है इस पूरे विषय पे वह लेकर के आए। कुछ ने उसको जो है वो समाज के बाकी एक समसामयिक विषय, मतलब सामाजिक चिंतन के भी साथ जोड़ने की प्रयास किया, जिससे कि हम जो परंपरा की बात कर रहे हैं, हम संस्कार की बात कर रहे हैं, उसको और भी हम व्यापक दृष्टिकोण में उन बातों को समझ पाएं। और मेरा यह मानना है कि जब भी इस तरह की हम चर्चा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, दोनों ही जरूरी है। यानी व्यक्तिगत अनुभूति भी जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ चिंतन भी जरूरी है। चिंतन यानी कि हम जिस विषय को लेकर के चल रहे हैं, उस विषय का संदर्भ क्या रहा है और उससे हम क्या सीखते हैं और उसके साथ हमारा संकल्प क्या बनता है। क्योंकि जब भी हम समाज के इस तरह के जब संस्कार, परंपरा, विरासत, संस्कृति की जब हम बात करते हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत कुछ संकल्प में परिवर्तित भी होता है। और मेरा यह मानना है
कि जब हम यहाँ पे एक आपने राजपूताना समाज से चुने हुए लोगों को जो बुलाया है, ऐसे लोग जिनके लिए कोई भी कार्य मुश्किल नहीं होता है, कोई भी कार्य असंभव नहीं होता है, जिनकी दृढ़ इच्छा शक्ति होती है। तो जो इच्छा शक्ति, जो क्षत्रियता की जो भावना जो होती है, मैं क्षत्रिय को सिर्फ एक समूह और एक कास्ट बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में नहीं देखती हूँ, क्षत्रियता को एक भावना के रूप में देखती हूँ। और वह भावना जो कि कुछ भी कर सकता है, यानी कि कुछ भी असंभव नहीं है, असंभव को संभव कर दिखाने की दृढ़ इच्छा, संकल्प शक्ति और एक सेवा, जो नाम आपने लिया कि राजपूताना सेवा संघ, एक सेवा की भावना, अपने से उठ करके एक संकल्प की भावना, जिससे कि हम सेवा कर सके, और एक जो वसुदेव कुटुंबकम की भावना, जो कि आपने भी दिखाया है आज कि बहुत दूर दूर से लोगों को आपने एकजुट किया है। और यही हमारी संस्कृति है, यही हमारा वैभव है। क्षत्रियता जब हम कहते हैं तो उसमें एक गौरव है, उसमें एक वैभव है, और हमारा जो वैभव है वो इन भावनाओं से ही तो बनता है। वैभव तभी बनता है, वह ऐश्वर्य, वह समृद्धि तभी बनती है जब हम औरों के लिए कुछ कर पाते हैं, औरों के लिए कुछ दे पाते हैं। वह स्नेह है, वह रक्षा है, वह सुरक्षा है, वह विचारों का आदान प्रदान है, और वह एक विश्वास है, वह खुशी है, वह उमंग है, वह जीवन जीने की शैली को बताना, एक आपस में मिल करके कि कैसे हम खुश रह सकते हैं, खुशी को हम कैसे बांट सकते हैं। यदि हमारे पास 4 पैसा है तो उसमें भी हम कैसे जो है बाकी लोगों के साथ में बांट करके हम अपनी खुशी की वृद्धि कैसे कर सकते हैं। मैं छोटी सी कुछ पंक्तियां जो मैं अभी देख रही थी संस्कृति के ऊपर, और वो भी एक ऐसी विरासत जो कि मेरे पिताजी की विरासत है, जो लिखते थे। वो राजनीति में भी रहे लेकिन लेखक भी रहे, और लेखनी की संस्कृति कहीं ऊपर होती है, राजनीति की भी ऊपर होती है। तो मैं आज आदरणीय शंकर दयाल सिंह जी, जिनकी कई किताबें, जब भी मैं संस्कृति की बात करती हूँ तो अनायास ही मैं उनकी किताबों को टटोलती हूँ। तो आज मुझे जो मिला है वह भाषा और संस्कृति पे मिला। वो कहते क्या है कि वाल्मीकि और कालिदास से शुरू कर कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर और महादेवी वर्मा तक की यात्रा यदि हम करें तो हम पाएंगे कि हमारा जो अक्षय कोश है, यानी अक्षय कोश कभी नहीं समाप्त होने वाला कोश जो है ना, एक ट्रेजर, इट्स लाइक अ ट्रेजर, तो वही हमारी संस्कृति है, कभी नहीं समाप्त होने, मतलब एक अविरल जो धारा बहती है ना, जो कि हम कहते हैं कि गंगा की जो धारा बहती है, संस्कृति तो वैसी होती है, उसको हमें फील करना है। आपकी जब मैं बातें सुन रही थी तो मैं ये फील कर रही थी कि सबके अंदर उसी तरह की धारा प्रवाह हो रही है। तो यह संस्कृति जो है, वो कहते हैं उन्हीं के शब्दों में, कभी पहाड़ों की चोटियों से निर्धारित होती है तो कभी पवित्र नदियों के तटों से झांकती है। और इसी तरह जो है बिना किसी, मुझे लगता है बाउंड्री के, जिस तरह की बातें हम लोगों ने की है, व्यक्तिगत जीवन शैली की भी बात की है, ठीक है, लगा नहीं कि लोग पहली बार एक दूसरे के साथ में जुड़ रहे हैं। रक्षाबंधन यही तो एक जुड़ाव है, ऐसा ही भावना का जुड़ाव है, जहां ऐसा जरूरी नहीं है कि खून का ही रिश्ता हो। यदि मैंने बोला कि आरपी सिंह भाई साहब तो कोई खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन एक जुड़ाव महसूस हो रहा है, और मुझे लगता है आप लोग सबों को भी जुड़ाव महसूस हो रहा है। तो रक्षाबंधन वैसी भावना है जहां जुड़ाव, अपनत्व, एक बंधुत्व, इसकी एक भावना है। और ये जो रिचुअल्स की हम बात करते हैं, परंपरा की हम बात करते हैं, रिचुअल्स की हम बात करते हैं, तो हमें उन भावनाओं को समझना होगा, और उन भावनाओं को हमें ज्यादा से ज्यादा, मुझे लगता है कि उसके महत्व की बात करने की जरूरत है। दूसरा, मैं थोड़ी सी पंक्तियां और पढ़ रही हूँ उसी पुस्तक में, कि महादेवी वर्मा जी का उन्होंने कोट किया है कि भारतीय संस्कृति का जो प्रश्न है वह अन्य संस्कृतियों से कुछ भिन्न है, क्योंकि वह अतीत की वैभव कथा नहीं है, यानी सिर्फ इतिहास नहीं है, यानी सिर्फ हिस्ट्री नहीं है। We are not just looking at the past in terms of only historical value, but what we're trying to do is, learn from the past, learn from the history, and make it as contemporary. That's the kind of feeling which, if we say that culture is something which is ongoing, our traditions are ongoing. So when it is ongoing, how is it of a contemporary relevance? वो कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस की बात जो है, मैं उस पर आऊंगी जब मैं आगे रक्षाबंधन की बात करूंगी। लेकिन अभी बस मैं इतना कहना चाहूंगी कि
फिर एक साहित्यकार के जो महादेवी वर्मा जी ने कहा कि यह सिर्फ अतीत की कथा नहीं बल्कि वर्तमान की करुण गाथा भी है, उस करुणा पर भी मैं आऊंगी। आज रक्षाबंधन का क्या महत्व है, उस रक्षा का किसके लिए क्या महत्व है, उसमें करुणा कहाँ है, उसमें वेदना कहाँ है, उसमें मतलब क्यों उसका महत्व और भी ज्यादा है, परिवार से कहीं ज्यादा बढ़ करके है, क्योंकि उसमें समाज है, उस समाज में ऐसे वर्ग हैं जो कि कमजोर वर्ग है, जिनके लिए क्षत्रियता की उसी भावना की आवश्यकता है, वह भावना जो कि प्रोटेक्ट करना जानता है, अपने से कमजोर वर्ग को प्रोटेक्ट करना जानता है, उसके लिए उसका केयर करना जानता है, उसकी देख रेख करना, उसकी खुशहाली के लिए कुछ करने की क्षमता रखता है। उस भावना को मैं आह्वान करना चाहूंगी जब मैं यहाँ आज जो है एक परंपरा की बात कर रही हूँ, एक मैं रीति की बात कर रही हूँ, एक मैं पर्व की बात कर रही हूँ, एक ऐसे सुंदर समय की मैं बात कर रही हूँ जबकि हम इस भावना के लिए एक संकल्प ला सकते हैं मन में कुछ करने का। तो आगे मैं फिर कुछ शब्द पढ़ूंगी कि यह जो विभिन्नता है प्रत्येक अध्ययनशील व्यक्ति को कुछ उलझन में डाल देती है। उलझन तो होती है कि हम कैसे चीजों को इंटरप्रेट करें। तो यह जो संस्कृति है विकास के विविध रूपों की सम्मान, जो एक समन्वय की समष्टि है, और भारतीय संस्कृति विविध संस्कृतियों की जो एक समन्वयनात्मक समष्टि है, इस प्रकार मूल तत्व को समझने के लिए हमें अत्यधिक, अब आप नोट करिएगा कि शब्दों का जो चयन किया गया है क्या, कि हमें अत्यधिक उदार, निष्पक्ष और व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। तो ये अगर मैं संदर्भ की बात करती हूँ, यह दृष्टिकोण बहुत जरूरी है और एक उदार दृष्टिकोण बहुत जरूरी है। और जब हम रक्षाबंधन की अभी मैं बातें सुन रही थी अलग अलग रूप में जब लोगों ने कहा, तो यह सब दृष्टिकोण निकल करके आ रहा था। वो मीरा जी ने बात कही हो या फिर अन्य वक्ताओं ने बात कही हो, तो दृष्टिकोण यही निकल करके आ रहा है कि कहीं ना कहीं हमारा जो एक सेवा की बात है ना, करुणा की बात, समर्पण की बात, और यही हमें संस्कार जो है बताता है, और क्षत्रियता का धर्म भी शायद यही बोध कराता है। तो यह धर्म जबकि हम कहीं ज्यादा चीजों को अपने छोटे संकीर्ण दायरे से हम निकल करके एक व्यापक दृष्टिकोण में उसको एक समावेश के साथ हम देख सके, और यही समावेश है जो कि सिर्फ खून का रिश्ता नहीं है। जब हम डोर बांधते हैं वह एक स्नेह का डोर होता है। जब रक्षाबंधन की मैं बात करती हूँ तो मैं आपको एक अपना पर्सनल भी थोड़ा सा अनुभव बता दूं कि मैं अंडमान की बात हुई, पोर्ट ब्लेयर की किसी ने बात कही कि पोर्ट ब्लेयर में मैंने अरुणोदय करके एक खुशहाली का एक सेंटर शुरू किया, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं सोशल सेक्टर में काम करती हूँ कि हम सिर्फ बिल्डिंग की बात नहीं करें बल्कि ऐसे एनवायरनमेंट की बात करें, परिवेश की बात करें जहाँ पे हम वेलबींग की बात करें, है ना, लोगों के वेलबींग की बात करें। वैसा ही हमारा एक एक्सपेरिमेंट था अंडमान में जब मैं गई, वहां पे मैं सचिव थी समाज कल्याण की, और एक अरुणोदय करके सेंटर शुरू किया। तो यहाँ पर रक्षाबंधन के समय बहुत सारी बहनें आई और उसका नेतृत्व किसने किया, ब्रह्म कुमारी की बहनों ने किया, और बहुत सारे रक्षाबंधन को वो लेकर के आई। और मेरी कलाई में पहली बार किसी बहन ने बांधा, इसके पहले मुझे भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था। मुझे लगता था कि नहीं, भाई को बांधते हैं, भाई आपके लिए बड़ा अच्छा कोई तोहफा देता है और भाई के लिए आप प्रार्थना करते हैं, जो मैं करती हूँ दिल से, लेकिन तोहफे का भी इंतजार रहता था क्योंकि बिल्कुल वह तो एक मतलब परंपरा है। तो लेकिन मतलब वह तोहफा स्नेह भी हो सकता है, वह तोहफा कुछ भी ऐसा नहीं है कि भौगोलिक ही तोहफा, लेकिन वह जरूर है कि वह स्नेह और जो आशीर्वाद है वो कहीं बड़ा होता है, किसी भी गिफ्ट से कहीं ज्यादा बढ़ करके वह होता है। तो ब्रह्म कुमारी की जब बहने ने जब कलाई पे यह बांधा उस डोर को, और यही जो एक बंधुत्व की बात जब मैंने वहां पे महसूस की कि हम अरुणोदय में बैठे हैं और सब जितनी बहनें हैं वो आपस में एक सूत्र में बंध करके एक दूसरे के कलाई पर भी बांध रही, तो मुझे कहीं ना कहीं अपने आप को टटोलने का यह मौका मिला कि रक्षाबंधन जिसको कि मैं
एक तरीके से देख रही थी। मैंने अभी देखिए संस्कृति की बात इसीलिए शुरुआत में की, क्योंकि संस्कृति, और जब मैंने अविरल धारा की बात की और वह भी समझने की बात की कि कई सारे दृष्टिकोण होते हैं, उनको समझने की बात की, तो वह दृष्टिकोण को यह देखना समझना जरूरी है कि आज क्या दृष्टिकोण हमें अपनाना है। और मैं उसमें, मुझे पता है कि समय बहुत हो गया है, तो मैं अब अपनी बात को बस छोटे में उस दृष्टिकोण की बात पे यह करना चाहूंगी कि देखिए आज बहुत जरूरी है इस दृष्टिकोण में हमें यह समझना होगा कि समाज में क्या जरूरतें हैं, कमजोर वर्ग कौन है, और जब हम एक समावेश के विकास की जब हम बात कर रहे हैं, समावेशी विकास की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें वह कौन लोग हैं जिनकी रक्षा और सुरक्षा के लिए हमें संकल्प लेना है। संकल्प लेना है। रक्षाबंधन का ऐसा मौका होता है जब ईश्वर चाहते हैं कि हम संकल्प लें, और हमें संकल्प यदि लेना है तो आज यदि मैं देखती हूँ तो वैसे बच्चे जो कि सुरक्षित नहीं हैं, वैसी छोटी बच्चियां जो कि सुरक्षित नहीं हैं, वैसी बहनें जो अपने आप को घर के अंदर भी कई बार सुरक्षित नहीं महसूस करती हैं। क्यों? आप सबको पता है कि किस तरह के, किस प्रकार के हिंसा से हमारी बहनें या हमारे बच्चे अपने घर में या सड़क पर या कार्य क्षेत्र में कई बार मजबूरन जो है उन्हें गुजरना पड़ता है, सहना पड़ता है। उसको हम देखें, उस संवेदना को हम समझें, और उसके लिए हम प्रतिबद्ध हो कि हमसे जो कुछ बन पड़ेगा, हम सबका कर्तव्य है। और विशेषकर क्षत्रियता की उस भावना, जहां पे हमारे अंदर एक स्वतः जब वो इच्छा होती है कि हम रक्षा करें, हम सुरक्षा करें, तो हम किसकी सुरक्षा और रक्षा करें? सिर्फ अपने भाई और अपनी बहन के लिए नहीं, उससे बढ़ करके दायरे का विस्तार करें। बहुत विस्तार करने की जरूरत है। तो उसमें जो है, जो सबसे कमजोर वर्ग है, जिसकी बात कोई नहीं सुन रहा है, वह न्याय आप करें। तो यहाँ बैठी हुई हर महिला, हर बहन, हर भाई से शायद मैं आज रक्षाबंधन का यह संकल्प मांगना चाहूंगी कि उसकी सुरक्षा, जिसकी सुरक्षा के लिए दूसरे नहीं खड़े होते हैं, आप खड़े हो जाएं। शायद उस बुजुर्ग महिला की जिसके अपने बच्चे उसकी देखभाल नहीं कर रहे हैं, उसको भी आपकी सुरक्षा की जरूरत है। शायद उस विकलांग, जिसको हम दिव्यांग कहते हैं, एक बहन की जिसको परिवार बोझ समझ रहा है, उसकी सुरक्षा के लिए हम संकल्प लें। शायद उस एकल महिला जिसका कोई नहीं है, वह असुरक्षित है, वो क्या करे अगले दिन उसे नहीं पता है, अगले दिन का भोजन कहाँ से आएगा उसे नहीं पता है, हम उसकी सुरक्षा का हम संकल्प करें। तो मुझे लगता है कि यदि हम अपने त्योहार से, हम अपने पर्व से, हम सिर्फ उत्सव की बात नहीं करें, उत्सव महसूस करें, उल्लास महसूस करें, एक गर्व को महसूस करें, और उस गर्व के साथ हम संकल्प करें, हम अपने अंदर प्रेरणा लाएं, कुछ और कर सकने की प्रेरणा, और उस उत्साह को हम बांटें। हम आपस में, मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि हम सबों ने इस उत्साह को, कि रक्षाबंधन का त्योहार है, वह आ रहा है, और हम उसको आपस में एक दूसरे के साथ में बांट रहे हैं। लेकिन उत्साह में सिर्फ अपनी खुशी नहीं, उत्साह में सिर्फ अपने घर का अच्छा भोजन नहीं, इस उत्साह में हमें अपने दायरे को पुनः वैसे व्यक्तियों तक लेकर के जाना होगा जिसके घर में यदि हम दिया जला सके, अपनी भावना से, अपने कुछ कार्य से, अपनी सोच से, तो मुझे लगता है कि हमारी क्षत्रियता की उस भावना को कहीं ना कहीं जो है वो हम ज्यादा प्रासंगिक कर पाएंगे, उसके महत्व को जो है हम अपने आत्म महसूस कर पाएंगे कि वह भावना क्या है और हमें क्या कर सकने की क्षमता है। मैं ये मानती हूँ कि आप सबों में यह क्षमता भी है, मुझे पूरा विश्वास है। तो बस संकल्प लेना है, क्षमता तो है। तो मैं अब बहुत कुछ नहीं कहूंगी, 6 से ज्यादा हो गया, मुझे पता है कि सबको जल्दी ये होगा, लेकिन इच्छा जरूर रखूंगी कि कभी ना कभी हम लोग मिलेंगे और
जितने ये दायरे हैं, इन दायरों से परे फिजिकली भी जो है बहुत दूर दूर लोग हैं, कभी ना कभी हम जरूर मिलेंगे। और जिस सूत्र में आप लोगों ने पिरोया है सबको, तो हमारे राजपूताना सेवा संघ, आरपी सिंह जी को, रीता जी और सबों को, इनका ममता जी ने मुझसे बात की, और सबों को मैं पुनः बहुत बहुत जो है शुभकामना देती हूँ, व्यक्तिगत जीवन में भी, उनके परिवार के लिए, और एक एक व्यक्ति जो उनके संपर्क में आता है उसके लिए, कि बहुत पुण्य रहे और बहुत शुभ रहे आगे आने वाला दिन। नमस्कार दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना इतना कीमती समय हमारे लिए आप निकाले। उसके लिए पूरा राजपूत सेवा संघ आपका आभार मानता है। और आप बहुत अच्छी बातें बोली और बहुत बढ़िया लगा, और ऐसे ही हमारे लिए टाइम निकालते रहिए हम सभी बहनों के लिए। जय राजपूताना, जय भवानी। अमृता जी, आगे आप संबोधित करेंगी। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ अमृता जी, यस। खुशियों भरे इस कार्यक्रम में आज अपनेपन का एहसास हुआ। खुशियों भरे इस कार्यक्रम में आज अपनेपन का एहसास हुआ। आप स्पीकर्स की गरिमा में उपस्थिति से यह कार्यक्रम खास हुआ। आज अखंड राजपूताना सेवा संघ के इस कार्यक्रम में मुझे एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है। मैं अमृता राठौर, धार्मिक नगरी उज्जैन से इस संगठन की सचिव प्रभारी और मध्य प्रदेश की प्रवक्ता के रूप में आपके सामने उपस्थित हुई हूँ और आभार व्यक्त करना चाह रही हूँ। भारतीय परंपरा में आभार शब्द अपने आप में अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय और ज्ञान की अविरल धारा को हमारे बीच में प्रवाहित किया है, आप सभी लोगों का इस संस्कृति और संस्कार कार्यक्रम में एक साथ अपने आप में भारतीय संस्कारों का एक स्वमेव प्रदर्शन है। एक तरह से सर्वप्रथम मैं धन्यवाद के साथ आभार प्रकट करती हूँ अखंड राजपूताना सेवा संघ का। जी हाँ, अखंड राजपूताना सेवा संघ का, जिन्होंने ऐसा अद्भुत प्लेटफॉर्म दिया संस्कृति और संस्कार का। और हम लोग भाग्यशाली हैं कि इस तरह के कार्यक्रम में हम सब उपस्थित हुए। मैं धन्यवाद देती हूँ हमारी ऑर्गेनाइजर टीम को, जिन्होंने इतने अच्छे से कार्यक्रम को संचालित किया। और मैं धन्यवाद देती हूँ कोऑर्डिनेटर को, जिन्होंने हम सबको बखूबी कोऑर्डिनेट किया। और मैं धन्यवाद के साथ आप सबकी तरफ से आभार प्रकट करती हूँ हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का, जिन्होंने हम सबको ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी। और फिर एक बार मैं धन्यवाद दे रही हूँ हमारे विभिन्न क्षेत्र से पधारे हुए वक्ताओं का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला और इनकी वजह से ये प्रोग्राम इतना खूबसूरत हुआ। कार्यक्रम की जो मुख्य अतिथि भारतीय प्रशासनिक सेवा की थी हमारी डॉक्टर रश्मि सिंह जी, जिनको हम लोगों ने अभी जस्ट ही सुना है, कि मैं उनका तो अत्यंत आभार प्रकट कर रही हूँ, जिन्होंने रिश्तों की पवित्रता को वर्तमान के संदर्भ में इतने अच्छे तरीके से बताया। आपने बताया कि चिंतन भी जरूरी है, संस्कार, परंपरा और विरासत को लेकर आपका कहना रहा है कि क्षत्रियता को सेवा की भावनाओं से जोड़ो। कितनी अच्छी बात कही आपने कि क्षत्रियता को सेवा की भावनाओं से जोड़ो, अपनत्व से जोड़ो। बहुत खूब। और मैं आपका आभारी हूँ। मैं आभारी हूँ संगठन की श्रीमती सुमिता सुमन सिंह जी का, जिन्होंने भारतीय परंपरा में रहकर रक्षाबंधन को एक संकल्प की तरह लेने की बात कही है। हमारी प्रवक्ता वैशाली जी ने भी खूब कहा कि वो ऑस्ट्रेलिया में रहकर
भारतीय मूल्यों को महत्वपूर्ण बनाने के लिए संयुक्त परिवार के रिश्तों और प्रेम भाव को रक्षाबंधन से संबंध उन्होंने जोड़ा और अपने विचारों को प्रस्तुत किया। मैं और हम सब उनके आभारी हैं। हम आभारी हैं मिसेस अनुराधा छत्री का, जो कि आधुनिक युग लंदन से हैं और लंदन में हैं, से नहीं में हैं, जिन्होंने आधुनिकीकरण और अपनी पहचान पर वक्तव्य देकर भारतीय पक्ष को मजबूत किया। हम सब धन्यवाद के साथ आभारी हैं वक्ता मेहमान श्रुति कीर्ति सिंह जी का। जी हाँ, श्रुति कीर्ति सिंह जी, जिन्होंने न केवल परिवार बल्कि समुदाय की रक्षा का संकल्प लेने की बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। और आप सभी वक्ताओं से मोहब्बत की कारोबारी रहेगी, आप सभी वक्ताओं से मोहब्बत की कारोबारी रहेगी, कामयाबी का सफर यूं ही जारी रहेगी। इस हाजिरी के लिए हम सब आपके आभारी रहेंगे। और अब ऑफ कोर्स धन्यवाद है वर्चुअल टीम का, उस वर्चुअल टीम का भी जिन्होंने हम लोगों को इस कार्यक्रम के लिए इतनी मेहनत की। आभार है दिल से सबका। भविष्य में ऐसे सुखद स्मृति के साथ एक नए जोश और संकल्प के साथ हम फिर मुलाकात करेंगे। और अंत में आभारी हूँ हमारे अन्य श्रोतागण, जिन्होंने अपना मूल्य समय देकर इस कार्यक्रम को सुना, समझा और गुना। ऐसे ही बूंद बूंद बनकर संगठन को सागर बनाते रहेंगे, ऐसे ही बूंद बूंद बनकर संगठन को सागर बनाते रहेंगे। इसी दुआ के साथ कार्यक्रम का समापन अब हम करते हैं। धन्यवाद, साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना। थैंक यू सो मच। बढ़िया दीदी, आपने बहुत अच्छा सबका आभार प्रकट किया। कहाँ रह गए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजपी भैया जी? अमृता जी, सॉरी ममता जी। हाँ भाई, सब जुड़ रहे हैं। ओके। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सफल कार्यक्रम आप सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन। हमें चाहेंगे ये स्पिरिट और ये टीम वर्क कंटिन्यू बना रहे। आप लोगों का परिश्रम बहुत ज्यादा सफल रहा। मुझे मुझे विश्वास है कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय वक्ताओं को भी बहुत आनंद आया होगा। आप लोगों से मिलके उनका एक स्नेह और प्रेम बढ़ेगा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा गीता बाजी का, जिन्होंने बहुत ही निपुणता और कुशलता से इस जूम मीटिंग को ऑपरेशनली सक्सेस किया, क्योंकि उनका महत्व ही इस आज के सफल कार्यक्रम का सबसे बड़ा महत्व था। मुख्यतः मैं अभिनंदन करता हूं अनुराधा सिंह का, जो लंदन से थी। उनको थोड़ा संकोच हो रहा था कि हिंदी उनकी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा हिंदी उनकी अच्छी नहीं है, भावना उनकी बहुत अच्छी है। और हिंदुस्तानी हमेशा भावनाओं में बसते हैं। भाषा में उनका विश्वास कम होता है, भावना में विश्वास ज्यादा होता है। उन्होंने दिल से बात की और एक सच्चाई सबसे शेयर किया, जो शायद उनका अंतर्राष्ट्रीय होने का प्रमाण। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा वैशाली जी का, जो इतनी छोटी उम्र में इतनी परिपक्वता से उन्होंने बातें रखी और एक लालसा और दृढ़ता दिखाई हम सब के साथ में चलने और साथ में बातें करने की। हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर मीरा सिंह का, जिस तरह से उन्होंने एक शैक्षणिक संदेश देना चाहिए उस निपुणता से उन्होंने रखा और उन्होंने दिया। मैं के लिए भी आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं
आप सब लोगों के लिए, सब लोगों को इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि एक छोटी सी सोच को आप लोग इतना बड़ा बना रहे हैं। इसमें श्रुति कीर्ति जैसी एक धरोहर आप बोली है, अनुपमा जैसी एक बहुत ही सक्षम सहयोगी आप लोगों को मिली है, कनक लता एक प्रतिभा का भी प्लेटफॉर्म से अपना जुड़ाव रगड़ा हुआ है, जिसका सानिध्य रीता सिंह का है, अमृता सिंह का है, और जो हमारे राष्ट्रीय सचिव सांस्कृतिक ममता जी है, उनकी निपुणता, ये मिलके जो एक टीम बना रही है, उसके प्रति मुझमें खुद के अंदर, मैं चूंकि कहीं बाहर बैठा हूँ इसके लिए वीडियो नहीं ऑन कर रहा हूँ, लेकिन इसके माध्यम से हम आप लोगों से धन्यवाद अर्पित करते हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। और श्रुति कीर्ति के विषय में हम बताना चाहेंगे, श्रुति कीर्ति और निशा, ये दो महिला हैं जो एक सब महिला और डॉक्टर राजीव कुमार के साथ ये लोग मिलकर बहुत जल्दी एक एजुकेशन का सेशन लाएंगे, जिससे शायद हम सब लोग लाभान्वित होंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी बड़ी सुमन, जिन्होंने शुरू होने के आधे घंटे पहले हमसे चैटिंग कर रही थी कि भैया हमको 101 डिग्री बुखार है, मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी, और हमने उनको हाँ भी कह दिया था, लेकिन थोड़ी ही देर में उनका मुझे मैसेज आया कि नहीं भैया हम ज्वाइन कर रही हूँ, और उसमें एक उनके उपस्थिति में एक फिर से पुरुष ने, जो बोलते हैं ना बैकडोर से पुरुष होता है, हमारे बड़े भाई उनके चंद्र प्रकाश सिंह जी ने उनको प्रेषित किया कि नहीं आपको फोरम पे जाना चाहिए, उन्होंने भी समय दिया। सभी लोगों ने अपनी बातें रखी, सभी लोगों ने अपनी बातें कही। सबसे बहुमूल्य है बातें कहना, बातें सुनने से ज्यादा बातों को हम लोग अपने दिल और दिमाग में रखते कैसे। तो मैं डॉक्टर रश्मि सिंह का उल्लेख करूंगा, जिन्होंने एक मैसेज और एक फोन पे आज अपना बहुमूल्य 2 घंटा हम लोगों को दिया, और सभी को आप लोगों को धैर्यता से सुनी, और सभी के सुनने के उपरांत जिस तरह का उन्होंने संबोधन किया, वह शायद हम लोगों के लिए गौरवान्वित करने वाला है। मैं उनका हृदय से धन्यवाद देता हूं, और मैं चाहूंगा कि हमारी महिला अध्यक्षा दिल्ली एक टीम के साथ उनका जो सम्मान पत्र है उनको दें, और उनका इस फोरम, इस संगठन से जीवन भर का एक संबंध जोड़ें, क्योंकि ऐसे लोग जब किसी फोरम से जुड़ते हैं तो उस फोरम का महत्व बढ़ता है, उस फोरम की इज्जत बढ़ती है, उस फोरम का मूल्यांकन लोग बड़ी एक ऊंचे विचार के महत्व से करते हैं। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। शायद मैं अब आप लोगों को ज्यादा कथा और रामायण सुना रहा हूं, तो जिसकी जरूरत नहीं है। एक बार पुनः ममता सिंह की टीम को बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय राजपूताना, अखंड राजपूताना। गीता बा को तो स्पेशल थैंक यू, क्योंकि उनके होस्टिंग में आज बिल्कुल भी डिस्टरबेंस नहीं हुई है। राजपूतानी का आ रही थी। आई थिंक हमारे गेस्ट हैं अभी भी, सारी ऑर्गेनाइजिंग टीम जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जुड़ी हुई थी। हमने हमारा 100% दिया है, और ऐसे ही हम 100% देते हुए हर एक कार्यक्रम को सफल करने की कोशिश करते रहेंगे। और यस गीताबा, थैंक यू सो मच, क्योंकि ये टेक्निकल इशू जो है ना, वो हैंडल करना बहुत ही टास्कफुल है और बहुत ही टैक्टफुल करना पड़ता है, क्योंकि और आपने बहुत ही खूबी से निभाया है। रीता जी,
बहुत ही खूबी से आपने सारे प्रवक्ता को इंट्रोड्यूस किया, वेलकम किया। अनुपमा जी, आई थिंक सीखा, आपसे ही सीखा। नहीं प्लीज अनुपमा जी, इट वाज रियली वंडरफुल। आपने अच्छा बोला है। हर एक गेस्ट के बारे में आपने अपने वर्ड्स में, ऑफ कोर्स वो जो कर रही हैं वो तो आपने मेंशन किया ही, पर उसके अलावा एक गेस्ट को एक मोटिवेशन, एनकरेजमेंट आए, उसके लिए आपने जो समय दिया बहुत ही इम्पोर्टेंट था। एंड ऑफ कोर्स कनक जी, आपने इस प्रोग्राम के बारे में जो कंटेंट डेवलप किया और एक स्टोरी और हमारी पुरातन स्टोरी के बारे में उसको सबके सम्मुख रखा, इंडीड थैंक यू सो मच। और बस ऐसे ही जुड़े रहे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भाई साहब प्लेटफॉर्म देने के लिए। और बस हम लोगों को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, और कहीं भूल चूक हो जाए, सारे हमारे जो गेस्ट हैं, स्मिता दीदी या जो भी हैं हमसे जो जुड़े हैं, अगर हमने कोई भूल चूक की है, किसी को मान सम्मान में कहीं हमने कुछ ऐतराज कर दिया है, तो प्लीज उसके लिए हम क्षमा याचना रखते हैं, माफी चाहते हैं। और बस आपके गाइडेंस हमें मिलते रहे, आप ऐसे ही हमें एक सपोर्ट, एक एनकरेजमेंट की तरह हमें आगे लेते जाए। थैंक यू सो मच। दीदी ने आज बहुत बढ़िया आभार बोला, बहुत बढ़िया, यानी बहुत अच्छी तैयारी की थी दीदी ने। अमृता दीदी, यस, हैट्स ऑफ, आपने बहुत ही आभार प्रकट करना बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक टैक्टफुल तरीका है। और हर एक कड़ी, हर एक जो भी इस प्रोग्राम में जुड़े थे उनको एक मोटिवेशन, ताकि वो हमसे जुड़े रहे, आगे चल के भी हम हमारे से जुड़े रहे, हमारे प्रोग्राम में सम्मिलित रहे। सुमिता जी, थैंक यू। आई थिंक सारे गेस्ट में आप भी हैं, तो प्लीज आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बिफोर वी लीव, आप हमें एक छोटा सा, ज्यादा मत बोलिए, एक 2 मिनट का फीडबैक दे दीजिए, जो कि हमें इनकरेज करता रहेगा। बिल्कुल बच्चों, आपने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया आज कि मतलब हम सच कह रहे हैं कि हम बहुत मिस करते हैं अगर हम इसको नहीं आज ज्वाइन करते। अनुपमा जी, आपने बहुत अच्छा बोला, बोलने की शैली होती है वो बहुत ही खूबसूरत थी। अमृता जी, आपने भी बहुत अच्छा बोला। रीता तो मेरी बच्ची है ही है, और ममता, मैंने तुमको पहली बार सुना, तो मतलब मेरे पास शब्द नहीं है आप लोगों के इस प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन को लेके। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सधा हुआ, बंधा हुआ, और टाइम से हर चीज का होना बहुत ही खूबसूरत। मैं इसको छोड़ नहीं पाई, मेरे को सब लोग बोल रहे हैं जाके सो जाओ, ऐसे नहीं, मुझे नहीं जाना है। इसलिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद। आप आधे घंटे पहले जुड़ गई थी, और आधे घंटा में ऑलमोस्ट 3:30 to 6:30, 3 hours ऊपर हो चुके हैं, स्टिल यू आर देयर। यही हमारे लिए एक मोटिवेशन है, और बस आप गाइड करते रहिए, अगर कहीं भूल चूक हो जाए हमसे, हमको आप रास्ता दिखाते रहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, थैंक यू, थैंक यू। और अब आप प्लीज आप रेस्ट कीजिए, आराम कीजिए, प्रार्थना करेंगे आप जल्दी ठीक हो जाए, और हम सबको मैसेज डालो कि बच्चियां हम सब अच्छे हैं। ठीक है दी, आप केयर करिए। गेट वेल सुन दीदी। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। जय माता दी, जय माता दी। थैंक यू सो मच। ममता दी, आप सब मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहे हैं। अनुपमा जी, आज तो आप छा गए। धन्यवाद दी, बहुत बहुत लव यू टू। मैं ये कहना चाहूंगी, हमारी टीम है ना, उसको नजर नहीं लगनी चाहिए। कोई एक बंदा कोई स्पेशल काम नहीं करता है, सब अपना अपना एफर्ट डालते हैं। आप सब ने अपना डाला, और जैसे अभी हमारी बात हो रही थी, उनको इतना फीवर था मैम को, मतलब उसके लिए एक मोटिवेशन मिलता है कि हम सच में क्षत्रिय हैं, भावना चाहिए, गिर सकते हैं, मर नहीं सकते हम। वो जिस तरीके से आए और बोले भी, अगला कोई प्रोग्राम होगा ना सुमिता जी, तो मैं सामने से दीदी से मिलवाऊंगी आपको। बिल्कुल, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि उनके जैसा देखिए ना, हमें थोड़ा सा कोल्ड कफ हो जाए, हम बेड और रजाई लेके पड़ जाते हैं, वो बोले आकर। धन्यवाद रीशु। दीदी जी प्रणाम, सभी दीदी जी को प्रणाम। प्रणाम रीशु। कैसे हो रीशु? रीशु जी का भी फीडबैक ले लो ना। रीशु तो अच्छा ही देगा।
हमारा प्रचार मंत्री है। रीसू की सब दीदियां है ना, रक्षाबंधन आ रहा है ना। लेकिन जी बिल्कुल बिल्कुल। रीसू इस बार तैयारी करना, हम सब राखी पा रहे हैं। ओके अरे बिल्कुल दीदी, जौनपुर आइए।